नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं 10 कुमार चरितम, उसकी कथा। मंगलाचरण। ब्रह्मांड छत्र का दंड, अरे वह ब्रह्म के उस भवन कमल का नाल दंड। पृथ्वी नौका का कूप दंड झरती, नभ गंगा की पट्टी का केतु दंड। वह त्रिभुवन जय का स्तंभ दंड, देवता और विद्वत रिपुओं का काल दंड। कल्याण करे वह ज्योति चक्र का अक्ष दंड, वामन का सुखमय चरण दंड। यह वामनावतार विष्णु के चरण दंड की स्तुति है। वह चरण आकाश में बढ़ गया था और उसने अंडकटाह को भेद दिया था। वामन का यह रूप त्रिविक्रम कहलाता है। बढ़ा हुआ चरण ब्रह्मांड रूपी छत्र का डंडा बन गया था। ब्रह्मा विष्णु की नाभि से निकलकर कमल पर रहते हैं। कूप दंड पुराने जमाने में पाल में लगा डंडा होता था। हवा में पाल उतार देने पर वही सहारा देता था। एक गंगा धरती पर बहती है और एक गंगा आकाश में भी मानी गई है। त्रिविक्रम के पांव ने तीनों लोकों को जीत लिया। ज्योति चक्र संपूर्ण सत्ता का चक्र माना जाता है। उसकी धुरी का डंडा ही अक्ष दंड कहलाता है। पहला उच्छ्वास। 10 कुमारों के जन्म तथा एक जगह एकत्र होकर शिक्षा प्राप्त करना। मगधराज हंस का वर्णन। संसार के सारे नगरों के वैभव की कसौटी समुद्र के रत्नों को अपने हाथों में भरे हुए मगध देश की राजधानी पुष्पपुरी है। उसमें पहले कभी राजहंस नामक राजा राज्य करता था। उसके भुजदंड ऐसे प्रचंड थे मानो वह भयंकर समुद्रों को भी मथकर मंदराचल की भांति विक्षुब्ध कर सकता है। शरद ऋतु का चंद्रमा, माघ मास के फूल कपूर, हिम मोती माला, मृणाल, ऐरावत, हाथी जल, दुग्ध, शिव का अट्टहास, कैलाश पर्वत आदि श्वेत वस्तुओं की भांति सर्वत्र उसका धवल यश फैला हुआ था। उसने निरंतर यज्ञ और दक्षिणाओं द्वारा आचारवान विद्वानों ब्राह्मणों की रक्षा की। मध्याह्न के प्रचंड मारतंड सा उसका प्रताप था। रूप में वह कामदेव को भी नीचा दिखाता था। उस राजा की रानी का नाम वसुमती था। वसुमती पृथ्वी भी कहलाती है। इस प्रकार वह राजा दोनों वसुमतियों का भोग करता था। रानी वसुमती का वर्णन। रानी वसुमती को देखकर लगता था कि शिव के तीसरे नेत्र के खुलने से अब कामदेव भस्म हुआ। जब कामदेव भस्म हुआ, उसकी सेना भयभीत होकर इस स्त्री के अंगों में छिप गई। भौरे बालों में चंद्रमा, मुख में जयध्वज, मत्स्य आंखों में मलयानील, मुखवायु में तथा प्रवाल होठों में छिप गए। विजय शंख ग्रीवा में दिखने लगा। पूर्ण कुंभ कूंचों में, धनुष की डोरियां भुजाओं में, कुछ खिला सा लाल कमल भंवरदार नाभि में, जैत्र रथ जघन में, जय स्तंभ उरु युगल में, छत्र कमल चरणों में जा समाया। ये वह अद्वितीय थी। दोनों आनंद से रहते थे। मंत्रियों का वर्णन। राजहंस के परम आज्ञाकारी 3 कुल परंपरा से आए मंत्री थे। वे बृहस्पति को भी कुछ नहीं समझते थे। उनमें से शीतवर्मा के सुमति और सत्यवर्मा नामक पुत्र थे। धर्मपाल के सुमंत्र, सुमित्र और कामपाल तथा तीसरे मंत्री पद्मोद्भव के सुश्रुत और रत्नोद्भव नामक पुत्र थे। इन पुत्रों में से धर्म में लगा
सत्यवर्मा तो संसार को असार देखकर तीर्थयात्रा करने देशांतर चला गया। कामपाल बीटों नटों और वेश्याओं के संपर्क में आकर उदंड और भाइयों तथा बाप की न सुनता हुआ आवारा हो गया। रत्नोद्भव वाणिज्य करने समुद्र में आर पार आने जाने लगा। बाकी पुत्र जैसे पिता थे वैसे ही उनकी भांति ही काम में लग गए। राजहंस का युद्ध। ऐसे ही समय में राजहंस मगधराज मालवराज मानसार की विजयों की कथाएं सुनने लगा। मानसार बड़ा अहंकारी हो गया था। राजहंस क्रुद्ध होकर समुद्रों के गंभीर गर्जनों को दबाने वाले भेरी नाद को प्रतिध्वनित करता, भयभीत दिग्गजों को आतंकित करता, हाथी घोड़े पैदल और आयुधों से सजी सेना लेकर शेषनाग के फनों को व्याकुल करता हुआ मालेश्वर पर आक्रमण करने चल पड़ा। मानसार भी अपने हाथी ले आया। तुमुल संग्राम शुरू हो गया। रथ के पहियों और घोड़ों की टापों से धूली पिस गई। हाथियों की झरती मधधारा में सनकर धूली पति और नई वधू के बीच के पर्दे की तरह फैल गई। युद्ध के नाद से दिशाएं बधिर हो गई। शस्त्रों पर शस्त्र और हाथों से हाथ टकराने लगे। सारी सेना नष्ट करके राजहंस ने मानसार को जिंदा ही पकड़ लिया, परंतु फिर उसे उसका राज्य लौटा दिया और मगध लौटकर संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करने लगा। किंतु उसके पुत्र नहीं था, इसलिए वह नारायण की आराधना करने लगा। रानी का गर्भ धारण करना। एक दिन रानी वसुमती ने स्वप्न में ब्रह्मा मुहूर्त में सुना, जैसे कोई कह रहा था, हे देवी, तुम राजा से कल्प वृक्ष का फल प्राप्त करो। और तब उसे गर्भ आ गया। इंद्र जैसे वैभव से राजहंस ने मित्र राजाओं को बुलाकर रानी का सीमंतोत्सव किया। तदंतर एक बार जब गुड़ी मगधराज राजहंस अपने शुभेच्छुक मित्र मंत्रियों और पुरोहितों से घिरा सभा में बैठा था, द्वारपाल ने आकर प्रणाम करके कहा, हे देव, आपके दर्शनार्थ कोई पूज्य सन्यासी द्वार पर उपस्थित है। आज्ञा पाकर द्वारपाल उस सन्यासी को राजा के सामने ले आया। राजा समझ गया कि कोई गुप्तचर आया है। उसने एकांत करवा दिया, मंत्रियों के साथ रह गया। सन्यासी आया तो सबने प्रणाम किया। राजा ने हंसकर कहा, हे तापस, इस कपट वेश में भ्रमण करते हुए आपने कोई नई बात देखी हो तो बताएं। सन्यासी गुप्तचर का खबर देना। बड़ा घुमक्कड़ सन्यासी बोला, देव, आपकी आज्ञा से जो वेश अपनाया है वह बड़ा असंकनीय है। मैं मालवराज के नगर में गया था, वहां छिपकर सारी खबर ले आया हूँ। मानसार हार की ग्लानि में म्लान होकर इतना खिन्न हो गया है कि अंत में वह शारीरिक कष्ट सहकर महाकाल निवासी महेश्वर की आराधना में जुट गया है। उसके तप से प्रसन्न होकर शिव ने उसे मुख्य शत्रु वीर को मारने वाली भयंकर गदा दी है। अब वह अपने को अद्वितीय योद्धा मानता हुआ युद्ध का उद्योग कर रहा है। अब आप भविष्य की चिंता करें। मंत्रियों ने विचार करके एक मत होकर राजा से कहा, देव, शत्रु ने निरुपाय होकर देवता की सहायता ली है और लड़ने आ रहा है। हमारा इस समय युद्ध करना ठीक नहीं होगा। दुर्ग में आश्रय लेना ही ठीक लगता है। राजहंस का युद्ध करना, परंतु राजहंस नहीं माना। उसका गर्व अखर्व था और लड़ने को उठ खड़ा हुआ। मानसार की सेना संचालन करता रुद्रगदा से सज्जित होकर सहज ही मगध में घुस आया। मगध मंत्रियों ने राजहंस को किसी तरह समझा बुझाकर अंतःपुर की रानियों को मुख्य सेना की रक्षा में शत्रुओं से अगम्य विंध्याटवी वन में भिजवा दिया। विशाल सेना लेकर राजहंस ने क्रूर मानसार को घेर लिया। इतना विकराल युद्ध हुआ कि आकाश के देवता भी चकित रह गए। अंत में जय की इच्छा से मालवराज मानसार ने मगधराज राजहंस पर रुद्रगदा चलाई। राजहंस के बाणों ने गदा के टुकड़े टुकड़े कर दिए, परंतु पशुपति शिव के वरदान से वह अमोघ थी।
आकर जब रथ पर गिरी तो राजहंस के सारथी को मारकर रथ में बैठे राजहंस को भी मूर्छित कर गई। सारथी के गिरते ही घोड़े रथ को ले भागे और दैव योग से उसी वन में जा पहुंचे जहां रानियां भेजी गई थी। राजहंस की हार और वनवास। मालवराज मानसार मगध को जीतकर पुष्पपुर में राजा बन बैठा। मंत्री लोगों के युद्ध में आहत होने से मूर्छा जब दूर हुई तब आंखें खुली, देखा राजा नहीं थे। वे दीन होकर रानी के पास वन में गए। रानी ने जब सारी सेना का विनाश और राजा के खो जाने का वृत्तांत सुना तो मन में प्राण त्याग करने का निश्चय कर बैठी। मंत्रियों और पुरोहितों ने समझाया, हे कल्याणी, राजा का मरना निश्चित नहीं है। ज्योतिषियों ने बताया है कि तुम्हारी कोख से एक शत्रु दमन वीर सुंदर कुमार जन्म लेगा। तुम्हारा मरना उचित नहीं है। थोड़ी देर को रानी भी दुख से निश्चेष्ट हो गई, पर आधी रात की नीरवता में जब सब सो गए तब अपार शोक पारावार पार करने में असमर्थ रानी शिविर पार करके एकांत में गई। यह वही जगह थी जहां राजहंस के रथ के घोड़े भागने से थककर पहिए फंस जाने से रुके खड़े थे। रानी ने मृत्यु की रेखा जैसे लगने वाले एक बट वृक्ष पर अपने उत्तरीय का फंदा टांग कर फांसी लगाने का यत्न किया और कोकिल के स्वर को भी तिरस्कृत करने वाले कोमल कंठ से करुण विलाप करने लगी। हे कामदेव के लावण्य को पराजित करने वाले राजा, आप ही अगले जन्म में भी मेरे पति बने। राजा का रक्त अधिक निकल जाने के कारण वह निश्चेष्ट हो गया था, पर चंद्रमा की शीतल किरणों ने उसे चैतन्य कर दिया। रानी का विलाप सुनकर राजहंस पहचान गया कि वसुमती की आवाज है। उसने मीठे स्वर से उसे पुकारा। रानी घबराई सी दौड़ी और मिलते ही मुख चंद्रमा कमल सा खिल उठा। उसने देर तक आंखें भरकर राजा को देखा और फिर पुरोहित तथा अमात्यों को आवाज देकर राजा के पास इकट्ठा कर लिया। सबने दैव की प्रशंसा की। अमात्यों ने अभिवादन करके राजा से निवेदन किया, देव, लगता है घोड़े सारथी के नहीं रहने से इस रथ को वन में ले आए हैं। राजा ने कहा, सारी सेना के विनिष्ट हो जाने पर उस मालवराज मानसार ने रुद्रगदा को निर्दयता से फेंक कर मारा। मैं उससे मूर्छित हो गया। यहाँ प्रभातकालीन वायु के लगने पर ही मेरी आंखें खुली। यहाँ प्रभातकालीन वायु के लगने पर ही मेरी आंखें खुली। मंत्रियों ने उत्सव मनाकर आनंद से देवताओं की आराधना की और वे राजा को शिविर में ले आए। वहां सारे बाण आज राजा के शरीर से निकालकर प्रसन्न बदन राजा की मरहम पट्टी की गई। राजा अच्छा हो गया, परंतु दैव ने पौरुष को असफल कर दिया था, इसलिए वह बहुत खिन्न था। अमात्यों की राय से रानी वसुमती ने राजा को समझाया। उसने कहा, देव, आप संसार के राजाओं में सर्वश्रेष्ठ होकर आज विंध्याटवी में पड़े हैं। इससे सिद्ध होता है कि लक्ष्मी पानी के बुदबुदों की तरह है, बिजली की तरह चमक कर अचानक आती है और वैसे ही चली जाती है। सब कुछ भाग्य के बस में है। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र, रामचंद्र आदि पृथ्वीपतियों ने भी इंद्र का सा वैभव छोड़कर भाग्य के कारण दुख भोगा था। बाद में ही उन्होंने राज्य सुख पाया था। अब दुख भोग कर भविष्य में राज्य सुख प्राप्त करेंगे। बस इसलिए दुखों से विचलित न हो, देवता की आराधना करके समय बिताइए। राजहंस का वामदेव से मिलना। राजहंस ने सुना, समय पाकर वह अपनी सारी सेना लेकर तपस्वी वामदेव के पास गया। वामदेव तप से जाज्वल्यमान थे। राजा ने उन्हें अपनी इच्छा पूरी करने की सामर्थ्य से पूर्ण जाना। चंद्रवंशी राजा राजहंस ने मुनि को प्रणाम कर सारी विपदा सुनाई और कुछ दिन उस सुंदर तपोवन में रहने के बाद मितभाषी राजा ने कहा, भगवान, प्रबल दैव के बल से मानसार मुझे जीतकर मेरा राज्य भोग रहा है। हे लोक शरण करुणा सिंधु, मैं भी तप करके शत्रु को उखाड़ फेंक सकूं, इसलिए आपके पास नियम से रहने आया हूं।
त्रिकालज्ञ तपोधन वामदेव ने कहा, मित्र, शरीर को सुखा देने वाले तप को छोड़ो। वसुमती के गर्भ से एक समस्त शत्रु विनाशक पुत्र निश्चय जन्म लेगा, अतः कुछ समय तक तुम शांत रहो। उसी समय आकाशवाणी हुई, यह सत्य है। तब राजा भी मुनि की बात मान गया। राजवाहन का जन्म। गर्भ के दिन पूरे होने पर वसुमती ने अच्छे मुहूर्त में सकल लक्षणों से युक्त पुत्र को जन्म दिया। ब्रह्म तेजस से पूर्ण ब्राह्मण पुरोहित से राजा ने अपने आभूषण और कोमल वस्त्र पहनाकर अपने सुकुमार कुमार का जात कर्म संस्कार कराया और उस शोभनीय का नाम राजवाहन रखा। प्रमति, मित्रगुप्त, मंत्रगुप्त और विश्रुत का जन्म। उसी समय सुमति, सुमंत्र, सुमित्र और सुश्रुत, इन चारों अमात्यों के भी चंद्रमा जैसे सुंदर और चिरायु पुत्र जन्मे। इनके नाम प्रमति, मित्रगुप्त, मंत्रगुप्त और विश्रुत रखे गए। इन मंत्री पुत्रों के साथ खेलता हुआ राजकुमार राजवाहन बड़ा होने लगा। उपहार वर्मा का लाया जाना। कुछ समय बाद एक तपस्वी एक राज लक्षण युक्त मनोहर सुकुमार कुमार को लाया। उसने उसे राजा को समर्पित करते हुए कहा, हे भुवल्लभ, मैं वन में कुछ समिधा लेने गया था। वहां मैंने एक असहाय रोती हुई स्त्री को देखा। मैंने पूछा, तुम वन में क्यों रोती हो? तब वह कर कमल के आंसू पोंछकर गदगद स्वर से कहने लगी, मुने, कामदेव के रूप को पराजित करने वाले मिथिला के राजा अपने सारे परिवार के साथ अपने मित्र मगधराज की स्त्री के सीमंतोत्सव में सम्मिलित होने पुष्पपुर गए थे। उसी बीच मालवराज ने आक्रमण करके मगध को जीत लिया। मगधराज की सहायता करते हुए मिथिला के राजा प्रहार वर्मा शत्रु द्वारा पकड़े गए। पुण्य बल से वे वहां से छूटकर बची खुची सेना लेकर अपने नगर की ओर चल दिए। वन मार्ग में जाते समय सबरों के प्रचंड दल ने उन्हें घेर लिया। अंतःपुर की स्त्रियों की रक्षा करते हुए वे किसी प्रकार बचकर निकल गए। राजा के दोनों बच्चों की धाएं, मैं और मेरी लड़की, तेजी से राजा के साथ नहीं जा सकी। तभी एक विकराल व्याघ्र आ गया। मैं भागने लगी। ठोकर खाकर गिरने से मेरे हाथ से उन जुड़वा बच्चों में से एक फिसल कर एक मरी हुई कपिला गाय की गोद में छिप गया। व्याघ्र क्रोध से उस मरी गाय पर झपटना ही चाहता था कि सब